आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 19 करने जा रहे हैं। 19 में हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसमें रिमाइंडर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे क्या कि ऊपर वाला और 19 से डिवाइड नहीं हो रहा था, उसमें हम लोग कुल डिजिट फाइंड आउट किए थे। लेकिन इसमें हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो क्या पिछले वीडियो में तो सारा एक्सप्लेन करा चुके हैं। 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, यानी 64 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 6। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 64 रेज टू पावर 125 इंटू 1 5 6 2 5 रेज टू पावर 125। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 19 से। तो रिमाइंडर क्या होगा, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, उसके बाद ट्रिकी बताएंगे। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6। तो 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं इसको 2 पर पावर 6 रेज टू पावर 125 इंटू 15 6 टू 5 को क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 6। अब इस पर पावर कितना है 125 है। अब डिवाइड है किससे, 19 है। तो पावर पर पावर गुना, पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 दिन 12, 3 15 के 5, हाथ में 1, 6 के 6 7। ये हो गया आपका 2 रेज टू पावर 750 मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका 5 रेज टू पावर 750। क्या हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए थे कि बेस को 10 बनाने के लिए 2 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर y के फॉर्म में लाना होगा। तो ये तो आ गया। अब क्या पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि बेस अगर डिफरेंट रहेगा और पावर सेम रहेगा तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 10 रेज टू पावर 750 और डिवाइडेड बाय 19। क्या हम लोग ये भी पढ़े हैं कि कितना, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 751 अपॉन 19। ऐसा क्यों हुआ, तो 10 रेज टू पावर n इक्वल टू n प्लस 1 होता है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 19 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होता है, 4 बार में तो खाएगा नहीं, 3 बार में आ जाएगा। 19 3 जा 57, 15 में 7 8 हो गया। अब इसमें कितना बचा, 6 में 5 1 हो गया, एक डिजिट उतार दो 189। अब 19 से कितना बार चलेगा, 9 बार में चलेगा। 9 9 81 के 1, हाथ में 1, 9 का 9 और 1 8 17। ये हो गया आपका 0, 8 में 7 1, रिमाइंडर कितना हो गया 10। तो क्या कोई भी ऑप्शन में है 10? हाँ, ऑप्शन सी में है। अब देखिए दोनों को एक्सप्लेन नहीं करना है, जो सुविधा होगा दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। अब और एक क्वेश्चन समझा देते हैं। यानी जब भी बेस 10 बनाना हो उस केस में क्या करेंगे, यानी दोनों को सॉल्यूशन नहीं करना। इसमें देखिए कि कौन तो सुविधा होगा। मान लिया जाए कि 32 हमको सुविधा होगा, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। अब देखिए कि पावर कितना है 20 है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल गया 100। अब इसमें एक जोड़ देना है, एक जैसे ही जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 101। अब 101 को आप डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करना है, 65 से डिवाइड करना है। जैसे ही 65 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, 11 में 5 6 हो गया, 9 में 7 कितना हो गया आपका 2 हो गया, 26 हो गया। क्या 26 कोई भी ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन बी में है। आप दोनों में से एक ही कीजिएगा। अगर इसको करना चाहते हैं तो यही तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करना। 6 to 5 को क्या लिख सकते हैं? 6 to 5 को 5 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं इतना 5 रेज टू पावर 4, यानी कितना है 25 है। पावर कितना है 25 है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 100 हो गया। अब 100 में 1 इसको ऐड कर देंगे तो 101 हो गया। अब इसको डिवाइड तो उसी से करना है, कितना से? जाकर के आपका 75 से, रिमाइंडर जितना आया था उतना ही आएगा। इसीलिए दोनों सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल एक ही सॉल्यूशन करना है और एक एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। अब देखिए हमको एक 3 नंबर का लेते हैं, तो ये दोनों में से कौन तो आपको आराम होगा, कौन तो आपको आसान होगा? अब ये हो गया 128, ये हो गया आपका 30 जाकर के कितना 3125 है। दोनों में से कोई एक को तोड़िए। अगर आप कहिएगा कि हम 128 को तोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 128 को हम क्या लिख सकते हैं? 128 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 7, तो हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? 7 को, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 हो गया। अब हम क्या बताए हुए थे कि एक ऐड करना है, जैसे एक ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 36। अब जो है कि 36 को डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करना है? तो 17 से करना है। आप ये 17 से कर दीजिए, 17 2 जा कितना होगा? 34 हो गया। तो ये रिमाइंडर आपका 2 हो गया। तो क्या रिमाइंडर 2 कोई भी ऑप्शन में है? तो हाँ है ना, ऑप्शन ये आपका सी में है। और एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या है? 10 2 जाकर 1024 है, इसमें कितना हो गया आपका? ये हो गया जाकर के 78,125 हो गया। दोनों में से जो आप तोड़ना चाहते हैं, अगर 1024 को अगर तोड़ना चाहते हैं, 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 10, यानी 1024 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? ये पावर में करेंगे, पावर में। तो ये हो गया आपका 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 100 कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसमें एक ऐड कर देते हैं, जैसे ही एक ऐड कर देते तो 1331 आता है। अब जो है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करना है? तो देख लीजिए किससे डिवाइड करना है। 132 को डिवाइड करना है। यहाँ आप लिखिए 132, 1 टाइम्स में आ जाएगा 132, तो ये 3 में 2 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये 11, ये हो गया आपका रिमाइंडर कितना हो गया? ये हो गया आपका 11, रिमाइंडर 11। तो कोई ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर यदि किसी तरह से समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप पिछले वीडियो को देखा कीजिए, यानी 18 को पहले देखिए, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है 17 को देखिए, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है 16 को देखिए।